Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IS, and in the previous year question series of SSC CGL CPO, today we will discuss the previous year questions of प्रॉफिट एंड लॉस। यस, प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस पे कुछ क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है, और आज कुछ और क्वेश्चंस हम प्रॉफिट एंड लॉस पे डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रीजन बीइंग कि जो अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का हमें पता चल जाता है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं, ये लेवल है क्वेश्चन का और इस तरह के क्वेश्चंस हमें सोल्व करने आने चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि हाँ जी, हम कोई भी बुक लेके चाहिए 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, 200-500 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, पर जिस तरह के क्वेश्चन जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो एसएससी सीजीएल के अंदर जैसे क्वेश्चंस आए हुए थे वो हम आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है ये, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है इस सीरीज को ज्वाइन करने का। अगर आप इस सीरीज को ज्वाइन करते हो तो जो प्रीवियस ईयर के और भी जो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुकी हूँ वो सभी आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर बेस्ड जो 4 मार्च या 3 मार्च 2020 के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं? 4 मार्च 2020 एसएससी सीजीएल शिफ्ट 1। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से ये मान के चलो कि एग्जाम के अंदर 2 क्वेश्चंस तो बेटा आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। दैट मीन्स कि प्रॉफिट लॉस काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब देखिए क्या था क्वेश्चन है, ए ट्रेडर अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 18% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। कितना डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है? 18% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज अबाउ द कॉस्ट प्राइस मस्ट ही मार्क्ड सो एज टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 6.6%, कि उसको 6.6% का प्रॉफिट मिले। ओके, तो देखो अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 18% का और प्रॉफिट कह रहा है 6.6%, ठीक है। अब सारा परसेंटेज में इवन आपको जो आंसर फाइंड आउट करना है दैट इज आल्सो इन परसेंटेज, तो आप रिलेटिव वैल्यू ले सकते हो। हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो सीपी है, यस सीपी हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे 100। ओके, 100 क्यों कंसीडर करें? सो दैट कि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि जब परसेंटेज हम फाइंड आउट करते हैं 100 पे तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट आपको कहा गया 6.6%, ठीक है। दैट मीन्स कि एसपी कितना हो गया? यस, एसपी हो गया आपके पास में 106.6। क्या किया हमने? जब उसने कहा कि प्रॉफिट कितना है 6.6%, दैट मीन 100 पे 6.6 का प्रॉफिट मिल गया तो कितना हो गया? 106.6 हो गया। ओके, अब उसने कहा कि 18% का डिस्काउंट चाहिए हमें कितने का? 18% का। दैट मीन्स व्हाट कि उसका एमपी कितना होगा? एमपी अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। एसपी है आपके पास में, यस एसपी है हमारे पास, ठीक है। डिस्काउंट कितना है? 18%। दैट मीन्स कि अगर मुझे एमपी फाइंड आउट करना है तो कितना हो गया? 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट, मीन्स 100 माइनस 18। 100 माइनस 18 कितना हो गया आपके पास में? यस, दिस इज 82। क्लियर? इस पॉइंट को हमने रिमूव किया, ये आ गया हमारे पास 10। पॉइंट रिमूव हो गया। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आ गई, ये हो गया आपके पास में 13, ये कैंसिल आउट हो गया। कितना आ गया बेटा? 130। नाउ यू कैन सी सीपी इज 100 एंड एमपी इज 130। दैट मीन्स कि कितना अबाउ किया है हमने? यस, यहाँ पे क्वेश्चन क्या? हाउ मच परसेंटेज अबाउ द कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स कि कितना अबाउ है? हाँ जी, दिस इज 130 माइनस 100 मीन्स 30। अब किस पे है ये? 100 पे। सीपी कितना है? 100। दैट मीन्स कि 30% ही हो गया। ओके, सो आंसर विल बी 30%। हाँ जी, बताइए किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर किसी को कोई भी माइनर सा डाउट हो? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस कंसेप्ट अपना क्लियर होना चाहिए। सीपी है, जब अपने पास प्रॉफिट गिवन है तो उस केस के अंदर आप एसपी फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। जब डिस्काउंट गिवन है दैट मीन्स कि हम एमपी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, मींस शिफ्ट 1 के अंदर 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए थे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है? ए पर्सन बाइज 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स, 5 टेबल्स एंड 9 चेयर्स फॉर 15,400।
इतने के अंदर उसने बाई करी क्या, 5 टेबल एंड 9 चेयर। ओके, ही सेल्स द टेबल एट 10% प्रॉफिट एंड चेयर एट 20% प्रॉफिट। चेयर को 20% प्रॉफिट पे सेल किया, टेबल को 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में इफ हिज टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑल द टेबल्स एंड चेयर इज 2080। अब यहाँ पे आपके पास में प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, 3 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, अब हमारे पास 5 टेबल और 9 चेयर का गिवन है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हमने अगर यहाँ पे हम कंसीडर कर ले कि 9 चेयर जो है, यस 9 चेयर्स का कॉस्ट प्राइस अगर मैं कंसीडर कर लेती हूँ x, क्लियर, तो उस केस के अंदर 5 टेबल्स का कितना आ जाएगा, हाँ जी 5 टेबल्स का कॉस्ट प्राइस बेटा कितना आएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना, 15,400, 15,400, उसमें से 9 चेयर का है x। तो अगर हम 5 टेबल का फाइंड आउट करेंगे तो दोनों को माइनस कर दोगे, माइनस कर देते हैं, दिस विल बी 15,400 माइनस x। क्लियर, अब उसने कहा है कि जो 10% प्रॉफिट है उस पे टेबल बेचिए, ठीक है, और 20% प्रॉफिट पे चेयर बेचिए। दैट मीन्स कि अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहाँ से हमारे पास में 9 चेयर को सेल करने पे 20% का प्रॉफिट आ रहा है। दैट मीन्स कि कितना प्रॉफिट हो गया, यस इतना हो गया। क्लियर, 20% का प्रॉफिट का है उसने, ठीक है, प्लस बाकी का प्रॉफिट इसके ऊपर है कितना, 10%, 10% का प्रॉफिट है। दैट मीन्स व्हाट, कितना बेटा, 10%। ओके, और ये वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास, 2080। डन। अब यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, सीधा हम वहां पे जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एक एक जीरो कैंसिल आउट कर दी, अब ये 10 इधर चला गया हमारे पास में, तो वैल्यू कितने आ गई, 2x प्लस 15400 माइनस x इज इक्वल टू 2080। जीरो कैसे आई, हाँ जी ये वाली जो जीरो है ना 10 की, ये इधर चलेगी। क्लियर, दैट मीन्स व्हाट कि x की वैल्यू क्या आ गई, 2x माइनस x, दैट मीन्स x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 20800 माइनस 15400। ओके, तो ये यहां से हमारे पास में x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास में 004, और ये हो गया आपके पास में, यस ये हो गया आपके पास 5। क्लियर, हाँ जी कितना आ गया, 5400। x क्या था, हाँ जी x क्या था हमारे पास में, 9 चेयर्स का सीपी। अब हमें फाइंड आउट करना है 3 चेयर्स का सीपी, तो 3 चेयर्स का सीपी कितना हो गया, 1/3 हो गया, तो 3 चेयर्स का सीपी कितना हो जाएगा, yes this will be 1800। okay, so answer will be 1800। हाँ जी बताइए, कोई भी माइनर सा डाउट हो, कोई भी माइनर सा डाउट हो इसके अंदर, क्लियर है। अगर आप लोगों को लगता है मैं स्लो करवा रही हूँ या फिर फास्ट करवा रही हूँ, इन दैट केस अगेन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप लोगों को लग रहा है, क्योंकि मैं दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं उनको माइंड में लेके चल रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि हाँ जी दोनों तरह के जो स्टूडेंट्स हैं सभी को क्वेश्चंस क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट आता है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स ना अभी यही क्वेश्चन है, इसको बहुत लेंथी मेथड से करेंगे, बट बिल्कुल सिंपल मेथड से जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना सिंपल मेथड से आप लोगों को कराने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट भी मैं नहीं अप्लाई कर रही यहाँ पे कि हाँ जी आपको मैं मेंशन करके सारा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू करी है तो उनको फिर समझ नहीं आएगा। ओके, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को करा रही, सो दैट कि आपके हर एक क्वेश्चन क्लियर हो जाए। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने। अब देखिए, अगर मान लो आपको प्रॉफिट लॉस के कंसेप्ट्स में क्लियरेंस नहीं है या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंदर आपका जो सिंगल कोई भी कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उस केस के अंदर आप उसके माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मेरे को पूरा का पूरा क्वांट चाहिए, यू कैन टेक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वीडियो लेक्चर्स। ओके, अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे तो एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो काफी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ बट मेरे को है ना इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे सोल्व करने, ठीक है, तो उस केस के अंदर आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी ले सकते हो। अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक की रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस गो फॉर माइक्रो कोर्सेज।
हाँ जी, कहाँ पे जाना है आपको? माइक्रो कोर्सेज के अंदर, डिस्क्रिप्शन में माइक्रो कोर्सेज का लिंक अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपको पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पूरा लॉजिकल रीजनिंग इस तरह से रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस कहाँ पे जाना है? वीडियो लेक्चर्स पे। ओके, कहाँ पे जाएंगे हम? वीडियो लेक्चर्स पे जाएंगे। ओके अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे तो पूरे का पूरा एसएससी का सिलेबस कंप्लीट चाहिए, पूरे का पूरा कंप्लीट कोर्स मुझे एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर मिल जाए, मुझे अलग अलग जगह से प्रिपेयर ना करना पड़े, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर वीडियो लेक्चर्स एंड कंप्लीट कोर्स सीसी। ओके, जब वहां से आप इसको कंप्लीट कोर्स को भी ले सकते हो। ओके यस, सो लेट अस मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पे देखिए क्या है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिफ्ट 2 का। 4 मार्च की शिफ्ट 2 के अंदर क्या क्वेश्चंस आए हुए थे, देखो क्या है यहाँ पे। 1/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। 1/3 ऑफ द गुड्स, ओके। 25% ऑफ द गुड्स आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 20% लॉस। और जो बची हुई है वो किस पे बेची है उसने? 20% लॉस पे। इफ द टोटल प्रॉफिट इज दिस is earned on the whole transaction, then what is the value of the goods is? हाँ जी, वैल्यू बतानी है आपको गुड्स की। अब इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसके अंदर देखो आप दो तरह से कर सकते हो। वन मेथड इज कि एक्स हमने कंसीडर कर लिया टोटल, उसका 1/3, ठीक है, 25% इज इक्वल टू 1/4, और रिमेनिंग है तो उसको 1 में से माइनस करके आपका रिमेनिंग आ गया। ओके, दूसरा आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ जी जो टोटल वैल्यू है उसको एक्स लेंगे तो उस केस के अंदर बेटा फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाएगी, आपकी पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। या हम ऐसा कर सकते हैं कि इसकी जगह पे हम इस तरह से कर लें। देखो ये क्या कहा उसने? 1/3, ठीक है। फिर उसने क्या कहा? 25%, दैट मीन्स की 1/4, ठीक है। और रिमेनिंग कितना आ गया? यस, अगर मान लो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास में 1/3 1/4 है तो रिमेनिंग कितना आ गया? 5/12 आ गया। देखो नहीं ये कितना हो गया आपके पास में? यस, ये वैल्यू जो है ये कितनी आ गई हमारे पास? ये हो गया आपके पास में 7/12। ओके, अगर हम बात करते हैं रिमेनिंग की तो रिमेनिंग कितना आ गया? 1 - 7/12, दैट मीन्स की 5/12। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये आप किस केस के अंदर रहोगे? अगर आप एक्स कंसीडर करते हो, ठीक है। अगर आप एक्स कंसीडर नहीं करते तो आप ये भी कंसीडर कर सकते हो कि मैक्सिमम जो मेरे पास आ रहा है 12, दैट मीन्स कि जो मेरी गुड्स हैं टोटल कितनी है? 12 है, ठीक है। 12 आप कंसीडर करके चल सकते हो अपने गुड्स को, ठीक है ना। तो उससे क्या हो जाएगा कि आपको एक्स नहीं फाइंड आउट करना पड़ेगा, सीधी 12 से आपकी वैल्यूज निकल जाएंगी, ठीक है। दोनों में से जो आपको बेटर लगे आप उससे कर सकते हो। अभी मैं आपको एक्स से बता देती हूँ या 12 से करें? हाँ जी, एक्स से करें 12 से करें? चलो एक्स से कर लेते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं तो उनके लिए कंसेप्चुअली इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने कहा कि 1/3 ऑफ द गुड्स, दैट मीन्स कि अगर हम मान ले कि जो टोटल है, टोटल कितना है? एक्स है, तो 1/3 दैट मीन्स कि 1/3x। उसने कितने पे बेची? 15% प्रॉफिट पे बेचे। कितने पे बेचे? 15% प्रॉफिट पे। दैट मीन्स कि प्रॉफिट कितना आ गया? डिवाइडेड बाय 100 प्लस उसने क्या किया? 25%। 25% किसके इक्वल होता है? 1/4 के। ओके, दैट मीन्स कि 1/4x वैल्यू जो है वो उसने किस पे सेल करी? 20% प्रॉफिट पे। 20% प्रॉफिट और रिमेनिंग, अब रिमेनिंग कितना है? अभी मैंने आपको बताया कि हाँ जी टोटल हो गया 7/12 और रिमेनिंग हो गया 5/12। दैट मीन्स कि 5/12 पर जो है एक्स वो उसने किस पे सेल करी है? लॉस के ऊपर, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट कि -5/12x इज एट द लॉस ऑफ 20%। और ये जो टोटल उसको प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 138.50। आई होप सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करने को तो हम यहाँ से भी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, बट कैंसिल आउट करने की बजाय देखो डायरेक्ट बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है बेटा, यहाँ पे भी 100 है, क्रॉस करके उधर चला गया, उधर जाएगा तो यहाँ पे अपने पास में ये 100, ये 100 और ये 100, ये किसको कैंसिल आउट कर देगा? इस पॉइंट को कैंसिल आउट कर देगा। दैट मीन्स कि हमारे पास में जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी? 13850। क्लियर? हाँ जी, अब आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करोगे तो अपने पास में वैल्यू क्या आ रही है? ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 5, 5 10x हो गया, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास में 10 एंड 2 से कैंसिल आउट कर रहे हैं बेटा। क्लियर? अब इसको ये हमने फिर 2 से कर दिया, 2 से हो गया 5, 25/3। क्लियर? तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10x प्लस 25/3।
3x इज इक्वल टू 13850। क्लियर? हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? बताओ किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो इसके अंदर। ये 100 हमारा इधर चला गया, पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया हमने। ओके, दूसरा यहां से इसको मैंने कैंसिल आउट किया, दिस इज 5x, दिस इज 5x, और अगर हमने इसको 4 से करते सीधा ही हो गया 25/3x। क्लियर? ये कितना हो गया टोटल? अगर 3 हमारा इधर चला गया, ये हो गया हमारे पास में 30। ये कितना हो गया बेटा? 30 प्लस 25, 30 प्लस 25 कितना हो गया हमारे पास? 55x। ओके, कैंसिल आउट कर लेते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। पहले हमने इसको 11 से कर लेते हैं, तो 11 से हो गया 1, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया 2, हाँ जी देखिए माइनस करना बेटा ये। हाँ जी, अगर इसको हम माइनस करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? देखिए ये देखिए ना, माइनस का साइन है बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? माइनस हो गया, कितना आ गया आपके पास में? 30 माइनस 25, 5x, 5/3x इज इक्वल टू 13850। ओके, यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, क्योंकि जो रिमेनिंग वैल्यूज है वो किस पे सेल करी है? उसने लॉस के ऊपर सेल करी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? ये हो गया 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35। ओके, और ये हो गया 5 7 35। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे बेटा अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई है? दिस विल बी यस, दिस विल बी 0 7 21, 7 21 और 2 23, 3 दूनी 6 और 2 8। ओके, तो ये हो गया हमारे पास 8310। क्लियर? हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? क्या किया हमने? जस्ट 1/3 वैल्यू उसने कहा कि 15% प्रॉफिट पे सेल करी, हमने प्रॉफिट पे ले लिया। 25% मीन्स 1/4 उसने अगेन 20% प्रॉफिट पे सेल करी, ये 15% प्रॉफिट पे 20% पे। तो कहा कि जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितना बच गया? 5/12, ठीक है। और वो 5/12 उसने किस पे करी? 20% लॉस पे, तो ये हमारे पास में लॉस पे आ गया। कैलकुलेट करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, और यहाँ पे हमने एक्स क्या कंसिडर किया कि था? टोटल। और यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि होल ट्रांजेक्शन के अंदर जो टोटल वैल्यू है गुड्स की वो कितनी है? तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 8310। हाँ जी बताइए, किसी को कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो? बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन? द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 740 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 15% एंड x%, इट सोल्ड एट 566 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यस, x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब देखो, जब भी सक्सेसिव डिस्काउंट की बात आ रही है, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात आ रही है, उस केस के अंदर देखो क्या होता है कि डिस्काउंट हम क्या करते हैं? माइनस करते होते हैं। डिस्काउंट हर बार क्या होता है बेटा? माइनस होता है। ओके, तो यहाँ पे भी अगर हम देखें तो मार्क प्राइस कितना है हमारे पास में? 740 है। मार्क प्राइस कितना है? 740 है। तो यहाँ पे अपने पास में जो एसपी आएगा, एसपी कितना आएगा? यस, मार्क प्राइस इनटू 100 माइनस डिस्काउंट। 100 माइनस डिस्काउंट, फर्स्ट केस के अंदर आपके पास में डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? 50। ओके, इनटू 100 माइनस सेकंड डिस्काउंट। सेकंड डिस्काउंट कितना दे रहा है वो? x% का, और ये वैल्यू कितनी गिवन है आपके पास में? 566.10। 566.10। पॉइंट इज क्लियर? हाँ जी बताए, कोई इसके अंदर माइनर सा डाउट आ रहा हो? अब आगे देखो क्या आ गया अपने पास में वैल्यू, दिस विल बी 740, ये हो गया आपके पास 85%। ओके, 100 माइनस x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 566.10। डन। ये 2 जीरोस आपकी कैंसिल आउट हो गई है। यस, ये मैंने यहां से कैंसिल आउट कर दिया इसको। ये हो गया आपके पास में 17 से 17 5 85, और 5 से बेटा ये हो गया 2 से ये हो गया हमारे पास में वैल्यू। यस, 2 से हो गया 2 3 6, 2 7 14। क्लियर? अब ये जो वैल्यू है, ये अगर हम 100 इधर लेके जाएंगे तो ये पॉइंट कैंसिल आउट कर दिया। ये इस 100 से मैंने इस पॉइंट को कैंसिल आउट कर दिया। कोई डाउट इसके अंदर?
बिल्कुल क्लियर है। अब आगे इसको फिर कैंसिल आउट करते हैं, ये हो गया हमारे पास में, यस इसको हम सॉल्व करते हैं तो 17 की टेबल से चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास में, यस 17 तिया 51, ठीक है, और फिर 17 तिया 51, और फिर उसके बाद 17 तिया 51, क्लियर। उसके बाद में देखिए ये 37 से जा रहा है, 37 से हमारे पास में बेटा डायरेक्टली चला जाएगा, ये हो गया हमारे पास में, यस वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया आपके पास में सीधा 9 से जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कितना है 100 माइनस एक्स, दैट मीन्स कि 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स हो गया आपके पास में 10। हाँ जी बताओ, कोई भी डाउट इसके अंदर, एक्स क्या था आपके पास में, डिस्काउंट परसेंटेज, दैट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 10%। बताओ कोई डाउट माइनर सा, इसके अंदर कोई भी किसी को माइनर सा डाउट आ रहा हो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दिस इज द क्वेश्चन फॉर द शिफ्ट 3, यस थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है 4 मार्च के पेपर का। अब यहाँ पे देखो क्या, ए प्रोडक्ट वाज मार्क्ड फॉर सेल विद ए लेबल प्राइस, क्या कह रहा है कि लेबल प्राइस के ऊपर उसको सेल मार्क करिए, विच इज ए 20% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस, जो प्रिंटेड प्राइस है उसका क्या है वो 20% डिस्काउंट है। एट द टाइम ऑफ द सेल द शॉपकीपर गेव एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% का डिस्काउंट उसने और दे दिया किस पे, लेबल प्राइस पे। इफ द कस्टमर बॉट द प्रोडक्ट एट 468 रुपीज देन व्हाट इज द प्रिंटेड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, कह रहा कि प्रिंटेड प्राइस क्या था। अब यहाँ पे आप देखो कि जो अपने पास में शिफ्ट 2 था उसके अंदर भी सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ है, अभी भी इसमें भी सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ है, और फर्स्ट के अंदर भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आया हुआ है। तो दैट मीन्स कि जो डिस्काउंट वाले क्वेश्चन है ना वो ज्यादा आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो डिस्काउंट का कंसेप्ट सभी ने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लेना। डिस्काउंट है क्या, हाँ जी, अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो जो भी आपके पास में मार्क्ड प्राइस है उसके ऊपर जो भी आपको छूट दी जा रही है दैट इज द डिस्काउंट। और छूट मतलब कि उससे हम कम पैसे में खरीद रहे, मीन्स हमेशा क्या होगा, हमेशा माइनस होगा। ओके, एक और दूसरा पॉइंट, जो डिस्काउंट है वो हमेशा किस पे होता है, मार्क्ड प्राइस पे होता है। किस पे होता है बेटा, मार्क्ड प्राइस पे होता है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सेलिंग प्राइस गिवन है, कस्टमर ने खरीदा कितने का, 468 रुपए का, दैट मीन्स की सेलिंग प्राइस आपके पास में गिवन है। यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं कंसीडर करूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसका प्रिंटेड प्राइस कितना है, एक्स, कितना कंसीडर कर लिया हमने, एमपी हमने कंसीडर कर लिया कितना, एक्स। अब उसने क्या कहा है, पहले उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट है, दैट मीन्स कि कितना हो गया, 100 माइनस 20, दैट मीन्स कि 80%। ओके, उसके बाद में उसने डिस्काउंट दिया 10% का, 10% का डिस्काउंट है, दैट मीन्स कितना हो गया हमारे पास में 90/100। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 468 के इक्वल। किसके इक्वल है, 468 के इक्वल है। पॉइंट इज क्लियर। अब यहाँ पे देखो इसको हम सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो अपने पास में डायरेक्ट वैल्यू आ गई बेटा, ये हमारे पास में आ गया 9 चौके 36, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18। ओके यस, ये हो गया आपके पास में सीधा 4 से चला जाएगा 2, 13 चौके 52, 2 से ये हो गया हमारे पास 50। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 पंजे 65, दैट मीन्स कि 650। ओके, और एक्स हमने क्या कंसीडर किया था, मार्क्ड प्राइस, दैट मीन्स क्या कि मार्क्ड प्राइस कितना आ गया हमारे पास में 650 आ गया। सो आंसर विल बी 650। क्लियर, हाँ जी बताओ कोई माइनर सा डाउट इसमें किसी को, बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, 8% मोर देन द कॉस्ट प्राइस and the discount is 10% on the marked price of the article, then what is the ratio of cost price and marked price? yes, दोनों का रेशियो फाइंड आउट करना। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट है आपके पास में, डायरेक्ट है, दूसरा आपके पास में सॉल्यूशन करके, दोनों बताती हूँ। डायरेक्ट क्या कहता है कि सीपी और एमपी के जो रेशियो होता है बेटा, सीपी एमपी की रेशियो क्या होती है, यस 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%, दिस विल बी 90। ओके, और प्रॉफिट कितना है आपके पास 8%, दैट मीन्स कि 108। क्लियर, हाँ जी। तो ये अपने पास में ये हो गया 18 5 90, 18 6
108, दैट मीन्स कि 5:6। आंसर क्या आ गया आपके पास? 5:6। बिल्कुल सिंपल था। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल था। अगर हम वैसे भी देखें तो क्या आ गया, कह रहा है कि सेलिंग प्राइस कितना 8% मोर है। अगर हम सीपी कंसीडर कर लेते हैं 100, दूसरे मेथड से देखते हैं 100, तो उस केस के अंदर एसपी कितना हो गया बेटा? 108, और एमपी कितना हो गया आपके पास में? 108 एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट, यही होगा। यस, कितना आ गया आपके पास? 120। अब यहां पे देखो सीपी कितना है? 100, एमपी कितना है? 120। तो सीपी और एमपी की अगर मैं रेशियो देखूं तो कितनी आ गई? 100 120, 20×5 100, 20×6 120, 5:6। दोनों ही इजी है, जैसे आप लोगों को इजी लगता है। अगर आपको फॉर्मूला लाना है तो आप डायरेक्ट कर लोगे, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में 5 मार्च का। हाँ जी, 4 मार्च की तीनों शिफ्ट हो गई है। 5 मार्च का क्वेश्चन है, क्या है? शान हैज टोटल 5500 विद हिम। शान के पास टोटल कितने पैसे? 5500 रुपए। ही बाइज द प्रोडक्ट जेड एट 5000 फ्रॉम द सम। अब उसके पास टोटल कितने थे? 5500 रुपए थे। ठीक है, 5500 के अंदर से उसने 5000 रुपए का एक प्रोडक्ट परचेज कर लिया जेड। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 15%। अब जो जेड है, जेड का सीपी कितना है आपके पास में? 5000। अब उसको प्रॉफिट हुआ 15% का, दैट मीन्स कि जेड का एसपी कितना आ गया? हाँ जी, कितना आ गया एसपी? 15% का उसको प्रॉफिट हो गया। ये आ गया आपके पास में 15×5 75, इतना हो गया। ठीक है, अब उसने आगे क्या कहा? विच ऑफ विद ऑल ऑफ द मनी ही हैज। अब उसके पास में जितने पैसे, अब उसके पास कितने पैसे? इतने में तो उसने प्रोडक्ट सेल किया, टोटल उसके पास थे 5500 रुपए, 5000 ही उसने यूज किए थे, 500 रुपए तो अभी भी बच गए उसके पास में, 500 रुपए अभी भी बच गए। दैट मीन्स कि नाउ ही हैज, कितना मनी है उसके पास? 5750 प्लस 500। ओके, दैट मीन्स कि उसके पास में 6250 रुपए। क्लियर? उसने क्या कहा? विद ऑल द मनी ही हैज नाउ ही बाय ए प्रोडक्ट एक्स। दैट मीन्स कि जो एक्स है, एक्स का सीपी कितना है? 6250। ओके, एंड सेल अनदर पर्सन मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 25%। अब उसको कितना हो रहा है? 25% के प्रॉफिट पे उसको सेल कर दिया। देन व्हाट इज द टोटल मनी शान हैज नाउ? अब उसके पास कितना पैसा है? दैट मीन्स कि जितने में उसने बेचा उतना पैसा है उसके पास। कितना प्रॉफिट है? 25%। 25% दैट मीन्स व्हाट, कि कितना हो गया आपके पास में? 125% डिवाइडेड बाई 100। क्लियर? हाँ जी, इसको कैंसिल आउट कर लो, आपके पास में बेटा वैल्यू आ जाएगी। ये आ गया आपके पास, यस, ये हो गया हमारे पास में 0, 5, 25 5 125, 6 5 30 और 1 31। क्लियर? ये हो गया 4 से कैंसिल आउट करोगे, 4 7 28, 4 8 32, 4 7 28। ओके, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 7812.50। बताइए, कोई डाउट है इसके अंदर? यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला पॉइंट जो है वो ये है कि हम इसको डायरेक्टली भी कर लेते, एक ही स्टेप में हो जाता, बट यहाँ पे उसके पास में 500 रुपए ये वाले भी एक्स्ट्रा ऐड करने, ये 500 रुपए भी एक्स्ट्रा ऐड करने, अदरवाइज एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाना था। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? कह रहा सुधा सोल्ड एन आर्टिकल टू रेनू एट 576 एट ए लॉस ऑफ 20%। सुधा ने कितने पे बेचे? 20% लॉस पे बेचे। ठीक है, अब रेनू स्पेंट ए सम, किसको बेचे? रेनू को। अब रेनू ने लिया 576 रुपए के अंदर। ठीक है, अब उसने उसके ऊपर 224 रुपीज और लगा दिए ऑन ट्रांसपोर्टेशन एंड सोल्ड रघु एट ए प्राइस विच वुड गिवन द सुधा ए प्रॉफिट ऑफ 24%। कह रहा है कि कितने रुपए में बेचा? इतने रुपए में बेचा जितना कि सुधा को 24% का प्रॉफिट हो जाता। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे ये देखना है कि रघु ने कितने में खरीदा है। ठीक है ना, अब रेनू ने यहाँ पे 576 रुपए का उसको लिया, उसके ऊपर उसने ट्रांसपोर्टेशन के 224 रुपीज लगा दिए। दैट मीन्स कि रेनू के लिए जो टोटल सीपी हो गया वो कितना हो गया बेटा? ये हो गया आपके पास में 6 और 4 10, 10 7 और 1 8, 800 रुपए हो गया।
ठीक है, ये किसके लिए, रेनू के लिए। अब उसने कहा है कि रेनू ने जो बेचा है किसको, रघु को, कितने रुपए में बेचा है, कितने रुपए में बेचा है, जितना कि सुधा को प्रॉफिट होता 24%। अब हम दोबारा सुधा पे जाते हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें सुधा की, है ना, तो सुधा ने सेल किया है कितने में, 576 रुपए में, किस पे, लॉस पे 20% पे, और चाहिए क्या हमें 24% का प्रॉफिट। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो न्यू एसपी होता है सुधा के लिए जो भी हमारे पास में, तो न्यू एसपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, न्यू एसपी इज इक्वल टू ओल्ड एसपी इंटू 100 प्लस माइनस न्यू प्रॉफिट लॉस डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस ओल्ड प्रॉफिट लॉस। ओके यस, तो अब यहां पे भी अगर हम देखें तो ओल्ड एसपी सुधा के लिए कितना था, 576 रुपए। अब उसको चाहिए क्या, 24% का प्रॉफिट, तो यहां पे क्या करेंगे, इनटू 100 प्लस न्यू प्रॉफिट लॉस, कितना हो गया 124 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस ओल्ड। प्लस माइनस मीन्स व्हाट, कि अगर प्लस कब करेंगे, जब प्रॉफिट होगा, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। पहले उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 20% का, दैट मीन्स कि कितना हो गया हमारे पास में 80। क्लियर, हाँ जी। तो यहां से इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, हो जाएगा 8 7 56 और दूनी 16। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये इसको करो आप 7 से 8, एक के बाद पॉइंट आ जाएगा ये आपके पास में, यस नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया बेटा 892.8, दिस इज 2। ओके, दैट मीन्स कि सुधा को अगर 24% का प्रॉफिट होता तो कितने में बेचती, इतने रुपए में बेचती, कितने में, इतने में। अभी उसने रघु को बेचा है इतने में, अब रघु के लिए सीपी कितना है बेटा, इतना, एसपी कितना है 892.8, दैट मीन्स कि जो रेनू है उसको कितना प्रॉफिट हुआ है, द परसेंटेज प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है। तो रेनू को प्रॉफिट कितना हुआ, यस रेनू को कितना प्रॉफिट हुआ, दिस में दिस माइनस दिस, ये हो गया 92.8 का प्रॉफिट हो गया। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय सीपी, सीपी इज 800 इंटू 100, ये हो गया बेटा 8 से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8 से 8 है कम 8, 48, ये आ जाएगा आपके पास 11.6%। ओके, सो द आंसर विल बी 11.6%। बताइए कोई माइनर सा डाउट इसके अंदर, क्लियर। दैट मीन्स कि प्रॉफिट लॉस के ऊपर जब मैंने आज जो क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, कौन से किए हमने, 5 मार्च के क्वेश्चंस डिस्कस करे और इसके अलावा हमने 4 मार्च के क्वेश्चंस डिस्कस किए। ओके, तो अब आप देख लीजिए किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के सारे क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस करने। काफी इंपॉर्टेंट सीरीज है। देखो बेटा नया चैनल है, ठीक है, आप सभी ने सब्सक्राइब करना है चैनल को। आपके जितने भी, अगर आप लोगों को लगता है कुछ समझ आ रहा है, हर एक टीचर का अपने समझाने का वे होता है, ठीक है, तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ कुछ समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना है। जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आप अपने फ्रेंड्स के साथ में जुड़े हुए हो, आपने इसको शेयर करना है, और नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।